20 साल पहले की वो अधूरी कहानी आज एक नए मोड़ पर आ चुकी है। जनक, जिसने अपनी जान अपने बच्चे के लिए दांव पर लगा दी थी, अब उसी की बेटी एक नई पहचान के साथ सामने आई है। जनक अब केवल एक नाम नहीं बल्कि एक विरासत बन चुकी है और उसकी बेटी अब इस विरासत को अपने कंधों पर उठाकर एक नई शुरुआत करने जा रही है। उसे अपने असली माँ बाप के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन उसकी रगों में वही जुनून, वही आग और वही जज्बा बह रहा है जो उसकी माँ झनक में हुआ करता था। गांव की गलियों में पली भी यह लड़की, जिसके इर्द गिर्द हमेशा सवालों और रहस्यों का साया मंडराता रहा, अब अपने ही अतीत से टकराने वाली है, अनजाने में ही। कहानी अब एक ऐसे गांव की ओर बढ़ती है जहां एक नए थानेदार की पोस्टिंग होती है। उसका नाम है ऋषि, कड़क मिजाज, मजबूत सोच और दिल में कुछ अधूरा सा दर्द छिपाए हुए। यह किरदार निभा रहे हैं अरिजीत तनेजा। जैसे ही वह गांव में कदम रखता है, उसकी मुलाकात होती है जनक शर्मा से, एक तेज, इमोशन और बेबाक लड़की से जो किसी अन्याय को चुपचाप सहन नहीं कर सकती। जब ऋषि कुछ बच्चों को डांटता है, जनक गुस्से से भर उठती है। वह उसका सामना करती है और कहती है, थानेदार हो तो कानून का रखवाला बनो, विलन क्यों बन रहे हो। ऋषि भी पीछे नहीं हटता, तपाक से जवाब देता है, और तुम क्या हो। हीरोइन डायलॉग बोलने से कानून नहीं बदलते मैडम। दोनों के बीच की यह पहली टकराहट ही कहानी की दिशा तय कर देती है। एक मजबूत इमोशन अटैचमेंट की शुरुआत इस नोकझोंक से होती है। एक ऐसा रिश्ता जो लड़ाई और बहस से शुरू होकर धीरे धीरे दिल के तारों तक पहुंचने वाला है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक साधारण प्रेम कहानी है? नहीं दोस्तों, इसके पीछे छिपे हैं वो राज, वो सच जो इन दोनों की जिंदगी बदल देने वाले हैं। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सामने आती है मून, एक लड़की जो दिखने में मासूम है लेकिन अंदर से जख्मी और उलझी हुई। जी हाँ, मून वही है जो झनक की बेटी है, लेकिन उसने परवरिश पाई है अर्शी के जहरीले और चालाक हाथों में। अर्शी, जिसने उसे सिखाया कि दुनिया में दर्द से ही ताकत मिलती है और प्यार सिर्फ एक छलावा है। मून का दिल हर वक्त एक अधूरी तलाश में भटकता है, माँ की ममता, बाप का सहारा और अपनी असल पहचान का जवाब। इसी मून का कनेक्शन जुड़ता है ऋषि के अतीत से, वो बीते हुए लम्हे, वो टूटे रिश्ते और वो न भूल पाने वाला दर्द जिसे ऋषि ने कभी किसी से बांटा ही नहीं। जब जनक और ऋषि की कहानी एक नाजुक मोड़ पर होती है, तब मून की एंट्री सब कुछ उलझा देती है। एक त्रिकोणीय प्रेम कहानी आकार लेने लगती है, जहां एक तरफ जनक है जो दिल से जुड़ती है और दूसरी तरफ मून जो दर्द के साये में जीती है लेकिन ऋषि को अपना मानने लगती है। अब सवाल ये उठता है कि झनक 2.0 यानी जनक की कहानी भी क्या वही रास्ता चलेगी जो उसकी मां ने 20 साल पहले तय किया था, या फिर यह नई जनरेशन अपनी नई सोच से कुछ अलग करेगी। जनक, जो रिया शर्मा का किरदार है, अब सिर्फ एक गांव की लड़की नहीं बल्कि उस विरासत की चाबी है जिसे झनक ने कभी अधूरा छोड़ दिया था। उसके सामने चुनौती सिर्फ ऋषि को समझने की नहीं है, बल्कि अपने अतीत की परतें खोलने की भी है जो उसकी असली पहचान से जुड़ी हैं। कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि जनक को खुद नहीं पता कि वह किसकी बेटी है। उसे यह भी नहीं मालूम कि उसकी मां कौन थी और उसके पिता किस हालात में चले गए। लेकिन जब यह सच सामने आएगा, तब न सिर्फ जनक की दुनिया बदल जाएगी बल्कि मून की भी, क्योंकि दोनों एक ही मां की बेटियां हैं। परवरिश के फर्क ने उन्हें दो अलग रास्तों पर डाल दिया, एक उजाले की तरफ, दूसरी अंधेरे की ओर। जनक जहां दिल से सोचती है, वहीं मून दिमाग से, और यही दोनों बहनों के बीच का टकराव होगा। मून को यह यकीन हो जाता है कि ऋषि ही उसका हक है, जबकि जनक समझती है कि प्यार जबरदस्ती नहीं होता। ऋषि इस बीच अपने ही अतीत और वर्तमान के बीच झूलता है, एक तरफ जनक की सच्चाई और सीधा दिल, दूसरी तरफ मून का दर्द और लगा। अब देखना ये होगा कि इस नई जनरेशन की कहानी क्या लोगों के दिलों को छू पाएगी। क्या स्टार प्लस का यह नया सीजन दर्शकों को फिर से उस दर्दभरी लेकिन सशक्त कहानी में खींच पाएगा जो पहले झनक ने जिया था, या फिर ये एक फ्लॉप प्रयोग बनकर रह जाएगा। दर्शक अब इस नई कहानी में वही भावनाएं, वही संघर्ष और वही ताकत देखना चाहते हैं जो पहले सीजन में थी, लेकिन एक नए अंदाज में।
फिलहाल तो कहानी ने अपनी दिशा पकड़ ली है। एक गांव, एक नया थानेदार, एक लड़की जिसे अपने अतीत का कुछ नहीं पता, और एक छिपी हुई बहन जो उसका ही खून है, पर सोचों में विपरीत। ऋषि, जनक और मून, 3 जिंदगियां, 3 दिल और एक अधूरी सच्चाई। जब ये तीनों रास्ते टकराएंगे तो उठेगा सवाल, क्या जनक की बेटी भी वही दर्द झेलेगी या अपने फैसलों से इतिहास बदलेगी? और जब तक इस कहानी में अगले ट्विस्ट की एंट्री न हो, तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप जान सकें आगे क्या होगा जब अतीत फिर से दस्तक देगा और जनक 2.0 को उस विरासत का सामना करना पड़ेगा जिसे वह जानती तक नहीं। हो सकता है कि यह कहानी फिर से उसी पुराने मोड़ पर लौटे जहां कभी जनक अपने जीवन के सबसे कठिन निर्णयों से गुजर रही थी, पर अब फर्क सिर्फ इतना है कि किरदार बदले हैं, रिश्ते फिर से उलझे हैं और दर्द का रंग थोड़ा और गहरा हो गया है। ऋषि और मून के बीच का रिश्ता कोई आज का नहीं, बल्कि बीते वक्त की ऐसी परछाई है जो अब भी उनके दिलों में कहीं न कहीं सांस ले रही है। लेकिन अब जब ऋषि की जिंदगी में जनक नाम की नई लहर आई है, जिसे लोग जूनियर जनक भी कह रहे हैं, तब इस त्रिकोण में फिर से वही पुरानी भावनाएं जाग उठती हैं, प्यार, कुर्बानी और गहरा पछतावा। यह कहानी अब सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं रह जाती, यह एक भावनात्मक चक्रव्यूह बन जाती है जिसमें हर किरदार फंसा है और निकलने का कोई सीधा रास्ता नहीं दिखता। ऋषि की अंतरात्मा में कहीं न कहीं मून के लिए एक अपराध बोध छिपा है, लेकिन जनक के लिए पैदा होता एक साफ सुथरा, पवित्र लगाव उसे अंदर से तोड़ने लगता है। जनक, जो खुद अपनी असल पहचान से अनजान है, इस उलझन में फंसती जा रही है कि किस पर विश्वास किया जाए, उस इंसान पर जो आज उसका हमदर्द है या उन रिश्तों पर जिनकी सच्चाई अब तक उससे छिपाई गई है। और अब सवाल उठता है कि क्या टीआरपी में उछाल आएगा या दर्शक इसे एक थके हुए, घिसे पिटे मसाले की तरह देखेंगे? क्योंकि कई लोग यह महसूस कर रहे हैं कि यह वही पुरानी कहानी है, एक लड़की जो अपनी मां की तरह बीच में पिसती है, एक प्यार जो त्रिकोण में फंस जाता है, और एक नेगेटिव किरदार जो कहानी को जहर देता है। पहले जनक पिसी थी अर्शी की वजह से, और अब उसकी बेटी जनक पिस रही है अर्शी की ही बेटी मून के कारण। दोनों बार दर्द देने वाला वही जहर, बस चेहरा बदला है, पहले अर्शी, अब मून। मून में भी वही नफरत, वही ईगो, वही नेगेटिविटी भर दी गई है जो कभी अर्शी में हुआ करती थी। और शायद यही सबसे बड़ा सवाल बनकर उभर रहा है कि क्या हम फिर से वही कहानी देखने वाले हैं? क्या मेकर्स को इस ट्रैक पर दोबारा चलना पड़ा क्योंकि उनके पास नया कुछ कहने को नहीं है? क्या यह सीजन 2 सच में सीक्वल है या सिर्फ एक रिकैप है जिसे नए चेहरों के साथ दोहराया जा रहा है? पिछले सीजन में हेबा नवाब और कृशाल आहूजा की जोड़ी को दर्शकों ने भरपूर प्यार दिया था, उनकी केमिस्ट्री ने शो को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अब जब लीड बदल चुके हैं और जनरेशन लीप आ चुका है, तो यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या रिया शर्मा और अरिजीत तनेजा की जोड़ी भी उतना ही कनेक्ट कर पाएगी दर्शकों से? क्या उनकी केमिस्ट्री वह जादू दोहरा पाएगी जो पहले जनक और अनिरुद्ध के बीच था? क्योंकि सच तो यही है कि असली जनक के जाने के बाद शो की आत्मा कहीं न कहीं खो गई है। उसकी आंखों में जो जुनून था, जो त्याग था और जो दर्द था, वह दर्शकों से सीधे जुड़ता था। अब जब उसकी बेटी जनक को उसी राह पर चलना है, तो यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या वह अपनी मां के सपनों को पूरा कर पाएगी या फिर वह भी उन्हीं गलियों में भटक जाएगी जहां कभी जनक खो गई थी। कहानी में एक और बड़ा सवाल यह है कि क्या पराशर, जो जनक को पालपोस कर बड़ा कर रहा है, कभी उसे उसकी मां जनक और पिता अनिरुद्ध की असली कहानी बताएगा? क्या वह उसे बताएगा कि कैसे उसकी मां ने अपने खून से उसकी जिंदगी को बचाया था? और जब यह सच जनक के सामने आएगा, तब क्या वह अपनी मां की कहानी को पूरा करने के लिए आगे बढ़ेगी या खुद ही उस दर्द का हिस्सा बन जाएगी? अनिरुद्ध और जनक की बेटी, जो आज जनक के नाम से जानी जाती है, क्या वह उस विरासत को समझ पाएगी जो उसे मिली है, या वह उस विरासत के बोझ तले दब जाएगी? क्या वह अपनी माँ बाप की कहानी को एक मुकाम तक पहुंचाएगी या फिर मून जैसे किरदार उसे बार बार पटरी से उतार देंगे? यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक परीक्षा है, जनरेशन लीप की, नए कलाकारों की और दर्शकों की सहनशीलता की। क्योंकि अगर यह नई झनक 2.0 दर्शकों से जुड़ गई, तो यह सीजन एक नया इतिहास लिख सकता है।
लेकिन अगर इसकी भावनाएं बनावटी लगीं और किरदारों की परतें दिल को न छू पाईं, तो यह शो एक टीआरपी डिजास्टर भी बन सकता है। स्टार प्लस पर हर रात चलने वाला यह शो और हमारे चैनल पर आने वाला हर अपडेट इस बात की झलक देगा कि यह कहानी कहां जा रही है। क्या ऋषि और जनक का प्यार मून के ईगो और दर्द में जलकर राख हो जाएगा? क्या जनक खुद को झनक के नाम के लायक साबित कर पाएगी, या फिर मून उस राह पर चलेगी जहां वह खुद को बर्बाद कर बैठेगी, ठीक वैसे ही जैसे कभी अर्शी ने किया था? तो दोस्तों, अब वक्त है आपके विचार जानने का। क्या आप इस नई झनक को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आपको लगता है कि यह कहानी एक बार फिर से आपके दिल को छू पाएगी, या यह सिर्फ एक पुरानी कहानी का दोहराव है? क्या आपको लगता है कि यह नया चेहरा, नई कहानी, नया ट्विस्ट आपको बांधे रख पाएगा, या आप इससे बोर हो जाएंगे? कमेंट में बताइए कि क्या आप झनक 2.0 को सपोर्ट करते हैं? क्या ऋषि और जनक की जोड़ी आपके दिल को छू रही है? क्या मून का किरदार आपको परेशान कर रहा है, या उसमें भी कोई दर्द दिखता है? क्योंकि असली खेल अब शुरू हुआ है, जहां हर किरदार अपने अतीत से लड़ रहा है और हर दिल अपने फैसलों की कीमत चुका रहा है।